जीते रहो बेटा। अरे डैडी, आप ही का इंतजार हो रहा था। हम माँ बेटे बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे पिताजी। सदा सुखी रहो। देख रहे हो पिताजी कितनी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है स्वामी, आप तो ऐसे चाहे जब आते थे आपका चेहरा बिल्कुल कमल की तरह खिला रहता था, और आज मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। इसका कारण क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। स्वामी, जो आपसे पूछूं बिल्कुल मुझे सच बताइए। पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? यही, और पिया की सिरंजोवलम, पिया की सिरंजोवलम, गम में नजरिया ये हो, पिया की पिया की सिरंजोवलम, गम में नजरिया ये हो, पिया की सिरंजोवलम, गम में नजरिया ये हो। जैसे कुछ खो गया, जैसे कुछ खो गया, प्रीतम से कल बना ये हो। जैसे छिपाओ भेदना तुमको कसम हमारी है, छिपाओ भेदना तुमको कसम हमारी है। आंखों में आंसू भरे, आंखों में आंसू भरे, मुझको नजरिया ये हो। आंखों में तुम्हारी हालत मुझसे नहीं देखी जाती, बताइए ना आखिर बात क्या है। प्रियकांति और बेटा अमन, बताइए ना क्या बात। आज मैंने एक ऐसा निर्णय ले लिया, मैंने एक ऐसा फैसला ले लिया कि जिसमें तुम दोनों की मैंने सलाह तक नहीं ली। कैसा निर्णय ले लिया, और इतना तो मैं जानती हूँ कि आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वह निर्णय आपका कभी गलत नहीं होगा। तो सुनो प्रियकांति। हाँ स्वामी। बिन सलाह तुम दो के, हाँ कांति और बेटे अमन, बिन सलाह तुम दो के कौल किया भरपूर, राष्ट्र प्रेम में दे दिया ये जीवन हो भरपूर। बल्लभे प्रियकांति सुनिए बचन चितधार के, रियाया बिलखती मर रही है भूख अपनी मार के। सारे नगर में हो अमन, नृप ऐसा प्रण विचार के, चंडी से लेने वर गए कहे वैन निज उचार के। बलि चढ़ा राजन मनुष्य की मेरे इस दरबार में, बीड़ा रखा नृप ने दिया आए कर दरबार में। हाँ कांति, और तभी मैंने होश संवारा, देख पर नजरी पसारा।
सुधारा ले लियो और ठान लियो निज मरना। हाँ कांति, मैंने उस बेड़े को उठा लिया, क्योंकि चंडी देवी के दरबार में एक मनुष्य की बलि चढ़नी है। अगर एक मनुष्य की बलि उस चंडी मां के दरबार में चढ़ गई तो इस विराट नगर का सूखा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये अकाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यहाँ की रियाया हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। भरे दरबार बीड़ा रखा गया और जब मुझे ये पता चला तो मुझसे रहा न गया। इस देश के हित में, इस नगर के हित में मैंने अपने प्राणों की आहुति देने की ठान ली और मैंने बीड़ा उठा लिया। हाँ कांति। स्वामी, अगर आपसे एक बात मैं कहूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वामी, तो नेकी काम हित पिया क्यों होते आप अधीर, ये तो शुभ संयोग है मति बहाओ नीर। इससे बड़ा शुभ कर्म न देखो कोई है संसार में, अपने वतन पे जो मिटा वो नाम हो परिवार के। मेरी बलि चढ़वाए दो, चल पिया चंडी के दरबार में, समझूंगी बढ़िया भागनी गरमर मटू तलवार से। मैं अपने आप को बहुत बड़ी सौभाग्यवती समझूंगी। स्वामी, अगर आपने बीड़ा उठा ही लिया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बलि चढ़ा दो, जिससे आपका सम्मान भी बना रहे और आपकी हार भी। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? और पिताजी, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। पिताजी, आपके फैसले से मैं अति सहमत हूँ पिताजी। आज मुझे अपने पिताजी पर गर्व हो रहा है पिताजी। लेकिन रही बात बलि चढ़ाने की, तो अभी आपका ये बेटा जिंदा है। माँ, ना तुम्हारी बलि चढ़ी गई और न ही पिताजी की। हाँ पिताजी, पिताजी और माँ, करुणामयी ममता मेरी, पिता सुनो चितला, आप दो निज धर्म पे रहे कदम बिलगाए, सत्यव्रत शुभ कर्म पे श्रुत का बड़ा अधिकार है। आप दोनों मिट चले तो जन्म मेरा अधिकार है। मुझको कसम पितमात तेरे खून और करतार की, इस फानी दुनिया में सानी नहीं कोई इंसान की। देर ना पिदर लगावो, हाँ देर ना पिदर लगावो, हाँ मुझे सतलोक पठावो, हाँ देर ना। नैनन नीर भरो ना, तुम नैनन नीर भरो ना,
करो त्याग मोह माया पित, पीछे कदम धरो राखी। त्याग मोह माया। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। बीड़ा मैंने उठाया, प्राणों की बलि मैं देना चाहता हूं, लेकिन अपने परिवार के आगे मैं मजबूर होता जा रहा हूं। मेरी प्रिय कांति कहती है कि मुझे ले चलो और मेरी बलि चढ़ा दो, और बेटा कहता है कि मेरी बलि चढ़ा दो। हाँ पिता जी। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा अभी जिंदा है पिताजी, और मेरे रहते हुए आपको बलि देने की और माँ को भी बलि देने की कोई जरूरत नहीं पिताजी। देखो बेटा, मैं जानता हूं तेरी माँ का भी कहना ठीक है, लेकिन सुनो, अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, और बेटा अगर तू मर गया तो तेरी माँ इस संसार में निपूती कहलाएगी। हाँ स्वामी, आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि मेरा कहना आप मान लीजिए। स्वामी, क्या बात है? हाथी जो रूप स्वामी मानो मेरा कहन, हाथी जो हाथी जो रूप स्वामी मानो मेरा कहन, मेरे बलि से नहीं कोई है हानि है, मेरे बलि दाया भागिन में जगी में रही, करते दिन दाया भागिन में जगी में रही, जिंदगी भरी रहूं स्वामी रोने को है जिंदगी। जरा सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो इस दुनिया में मैं विधवा हो जाऊंगी, और विधवा की जिंदगी कैसी होती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिंदगी भर रोना पड़ेगा, लोगों की ताने सुनना पड़ेगा, इसीलिए मेरा कहना मान दे स्वामी, मैं समझता हूँ बलि चढ़ा दीजिए, जिससे मेरा सुहाग भी बना रहे और आपका सम्मान भी। मैं समझता हूँ कांति, मैं तुम्हारे दिल की व्यथा समझता हूँ और अपने बेटे की व्यथा समझ रहा हूँ। बेटे अमन, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे मरण से हानि कुछ थोड़ी बहुत हो जाएगी, और तू मरा तो मैया तेरी रो रो के मर जाएगी। वक्त का लाजिम तका जा, मरना है बस एक को, आंसुओं को पीकर बेटा सुमिरो निज भगवान को। और प्रिय कांति, तुम्हारा भी कहना ठीक है, अगर मैं मर गया तो लोग तुम्हें विधवा कहेंगे, अगर बेटा मर गया तो जीवन भर लोग तुम्हें निपूती कहेंगे। इसलिए माफ कर देना प्रिय,
कीरत अमर हो जाएगी अगले जन्म के वास्ते, दिल जोड़ करके जाएगी। चलो साथ हम तीनों चलेंगे उस चंडी के दरबार में, और हंसते हंसते बलि चढ़ा दूंगा प्रिय उपकार। चलो प्रिय कांति, मैं तुम्हारा कहना नहीं टालूंगा। अगर तुम चाहती हो कि उस चंडी मां के दरबार पे तुम्हारी बलि चढ़ा दूं, तो बन जाऊंगा निर्दयी, और इस विराट नगर की आवाम की रक्षा के लिए, इसकी भलाई के लिए मैं अपने हाथों से तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। नहीं मेरा सौभाग्य है जब मैं आपकी इस तरह बेधर्म पत्नी। नहीं पिताजी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन जरा ये सोचिए, मैं मर गया तो आपको दूसरा बेटा भी मिल सकता है पिताजी, लेकिन आप दोनों में से अगर किसी ने अपनी बलि चढ़ा दी तो फिर मेरा क्या होगा पिताजी? नहीं इसलिए मेरी बलि चढ़ा देना ही मुनासिब होगा पिताजी। नहीं बेटा, तेरी माँ ने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय को हमें सम्मान के साथ मान लेना चाहिए पिताजी। इसी में हम सबकी भलाई है बेटे। और चलो, देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त चंडी माँ के दरबार पे चलते हैं। बाकी जो हर की इच्छा। चलिए। या भगवान, तूने ऐसा दिन दिखाया कि आज मेरी माँ इस पागल के भेष में, मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपनी माँ का प्यार ना पा सका। दुनिया वालों, मैं बहुत बदनसीब हूँ, क्या करूँ कि गतिविधि ना की दुनिया वालों, क्या न्यारी गतिविधि ना। गतिविधि ना की दुनिया वालों, प्यारी ये पागल भूख की मेरी माता। है ममता बल्कि माता, है ममता भर धन की माता। पिता कौन मेरा ज्ञान नहीं को आता, पिता कौन। या भगवान, मेरी माँ ये पागल है, इनको ध्यान नहीं, कुछ नहीं है। मैं क्या करूं
मेरी माँ मुझसे बता भी नहीं सकती कि तुम्हारे पिता कौन है। मेरी माँ भूखी है, इसलिए मैया कि मैया भोजन करो लो निहारो मुझे, मैया भोजन करो लो मैया